अपना कप उठाए लिया जोशी जी है। हाँ ये कप आपका है हाँ, ये और मेरा ये मेरा है ना? सही बात। तो आप पीजिए, मैं पीता हूँ। हाँ, इस बात से मुझे ध्यान आया कि जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान, मुस्लिम जो लोग थे उनको पाकिस्तान मिल गया, हमें हिंदुस्तान मिल गया। लेकिन समस्या यूं की तो ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? हम्म बात आपकी बढ़िया कि हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा, हाँ। और ये चल कहाँ रहा है। हाँ। देखिए, क्या ये पाकिस्तान में चल रहा है, ये बांग्लादेश में चल रहा है, कि ये हिंदुस्तान में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी समस्या को अगर देखना है, किसी प्रॉब्लम को देखना है, तो हमें देखना पड़ेगा उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है हाँ। और उसके कॉज क्या है। हाँ। हाँ। तो मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लगता, पर ये है कि हिंदू हिंदू मुस्लिम का जो इशू है ना, हम्म। वो पाकिस्तान में नहीं है, ना। वो बांग्लादेश में भी नहीं है, और नहीं। है भी तो वो सिर्फ हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए नहीं है। ना। हिंदू मुस्लिम का जो इशू और जो झगड़ा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है। हाँ, वही ना। और मैं इसके लिए समझ नहीं आता, इसको मैं मुस्लिम्स को दोष दूं या मैं कहूं कि हिंदू नेशनलिज्म बड़ा है। हम्म। तो अगर हम इसको वापस जाके देखें कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हो रहा था, बन रहा था, तभी ये बंटवारे की बात हुई, उससे पहले तक तो साथ ही था। हम्म। और ये बंटवारा हुआ ही क्यों, हम्म। और क्या कारण थे कि आज तक ये इशू सेटल नहीं हुआ है। बंटवारा बंटवारा हो गया लेकिन इशू रह गया। हम्म। तो मैं ये समझ में आता है कि जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने एक बात कही थी कि मुस्लिम्स का और हिंदुओं का एक साथ रहने का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। देयर इज नो स्ट्रक्चर कि ये पीसफुली आपस में रह पाए। हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात बहुत टाइम तक थी भी नहीं, और इस पर कोई एग्री भी नहीं हो रहा था। ये लास्ट मोमेंट पे हुआ, और लास्ट मोमेंट पे तब हुआ जब काफी अधिक मारकाट हुई हिंदू और मुस्लिम के बीच में, खासकर की आपका बंगाल में, और कुछ हद तक आप पूर्वी पाकिस्तान या पंजाब साइड में देखें। लेकिन असली जो प्रॉब्लम हुई, दंगे हुए, वो हुए बंगाल में, यूनिफाइड बंगाल में। और उस जिनोसाइड भी हुआ कुछ, उसमें हिंदुओं के अगेंस्ट में, नोआखेली वगैरह में। तो उसके बाद ये मान लिया गया कि ये साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्ट्रक्चर नहीं है, और अचानक ये बंटवारा रातों रात किया गया। अब बंटवारा हुआ, मैं उस पर नहीं जाता। मैं किसी भी प्रकरण पे ना किसी को दोष देना चाहता हूं, और ना मैं उस पर अपनी राय रखना चाहता, क्योंकि उस वक्त के सर्कमस्टांसेस क्या रहे हैं। पर मेरे को एक बात बड़ी ही विचलित करती है कि मुस्लिम्स को जब बंटवारा हो रहा था, दो खेमे तो बट ही गए थे, मुस्लिम और हिंदू। और ऐसा नहीं था कि जो आज का पाकिस्तान है वहां के मुस्लिम और सिर्फ बंगाल के मुस्लिम वही बंटवारा मांग रहे थे। पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम, लगभग लगभग सारे मुस्लिम मुस्लिम लीग के साथ थे और बंटवारे के साथ थे। और उन्होंने इसके बाद के लिए अपने को, मुस्लिम लीग को अपना नुमाइंदा भी चुना। ठीक है, इसको भी मैं गलत नहीं मानता। मुझे लगता है दिक्कत एक बहुत बड़ी भारी हो गई उस पूरे प्रकरण में। मुस्लिम्स की तो अपनी लीडरशिप थी, हाँ। हिंदुओं की लीडरशिप नहीं थी। अगर थी भी तो वो हिंदू लीडरशिप नहीं थी। और हमसे ये चूक अक्सर होती रही है, और शायद हम आज भी उस चूक को कर रहे हैं। और ये चूक का हमारी लीडरशिप से ज्यादा हमारे हिंदू जो लोग हैं उन पे ऊपर है, कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा कर रहे थे। मुस्लिम तो यूनिफाइड हो गए, हिंदू कभी यूनिफाइड नहीं हो पाया। उसको लग रहा था कि एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अगर आप लड़ाई में हो, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आपका एक बात होने का लाजमी है कि आप मार खाओगे। मार खाओ। तो हम तब भी मार खा रहे थे, हम अब भी खा रहे हैं, और यही सूरत चलती रही तो हम आगे भी मार खाएंगे, वो तो लगभग तय है। और ऐसी हमारी लीडरशिप रही है। उसने उस पूरे प्रकरण में हिंदुओं को तो रिप्रेजेंट किया ही नहीं, उसने हिंदू मुस्लिम दोनों को रिप्रेजेंट किया। और अगर गांधी को पकड़े तो गांधी वॉज अ वेरी गुड लीडर फॉर मुस्लिम। हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स को जितना जितना हमारे कानून में और जितने हमारे समाज में उनको प्रोटेक्शन मिला है, उतना तो दुनिया में कोई कह ही नहीं सकता ऐसा हुआ है। कि जिस जो मुस्लिम कंट्री एक बन गया, अब ये किसी भी रीजनल बेसिस पे, ये रिलीजन बेसिस पे आज ही नहीं, इंडिया में ही नहीं और भी जगह बंटवारे हैं। लेकिन क्या आपको किसी ऐसी जगह का नाम पता है
जहाँ की रिलीजन के बेसिस पे बंटवारा हो गया हो, लेकिन एक रिलीजन की कंट्री बन गई और एक रिमेनिंग कंट्री बन गई। तो हिंदू मुसलमान के दंगे हुए, लेकिन एक देश मुस्लिम बना और दूसरा देश रिमेनिंग बन गया, जिसमें 12-15% मुसलमान रह गए। और इसके लिए उनके यहाँ रह जाने के लिए हमारी कांग्रेस की उस वक्त की लीडरशिप जो थी, खासकर जिसका हम श्रेय हम अपने गांधी और नेहरू को दे सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही एफर्ट किया। आज पूरा देश उनके एफर्ट का, जो उन्होंने मेहनत करी है, उसका फल का आनंद ले रहा है। फल का क्या खामियाजा भुगत रहा है। देख, मैं तो सच बोलता हूँ भाई, ये दंगे जो ये हिंदू मुस्लिम है, अगर वो सारे उधर चले जाते, अरे हिंदू इधर रह जाते तो होता ही नहीं। अब ये हिंदू मुस्लिम है तो खामियाजा ही है, और क्या है। देखिए, आप इस बात को कि सारे मुस्लिम उधर चले जाएं, सारे हिंदू यहाँ आ जाएं, इस बात को तो मुस्लिम लीग भी कह रही थी। उसने भी कभी नहीं कहा, क्योंकि उसका तो एजेंडा ही इसी बात का था। उसका तो फोकल पॉइंट ये था कि आप हमें जगह दे दो, मुसलमान वहां जाके रहेंगे। ठीक है, इस बात को गांधी, नेहरू और उनके चाटुकारों को छोड़ दे, उनके साथ जो बिल्कुल लगे हुए थे, हाँ मिला रहे थे, अपने उनकी कोई सही नहीं थी। उनको छोड़ के आप जितने भी देखेंगे लोग, उनका भी यही मानना था। इवन बी आर अम्बेडकर, जिसको हम कहते हैं संविधान का निर्माता, मैं उसको ये भी नहीं मानता संविधान का हमारा कोई निर्माता था, क्योंकि वो मांगा मुंगा सा संविधान है, इट्स अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन उसके उनके विचार और सबके विचार भी यही थे। हाँ, बिल्कुल, कि भाई अगर बंटवारा, सिंपल सी बात है यार, आज सच्ची बात है, आज आप और मैं साथ रहते हैं भाई हम। अगर मान लो हम अपने घर का बंटवारा कर लेंगे, तो मान लो आपके कुनबे में 10 लोग रहते हैं, मेरे कुनबे में 15-20 लोग रहते हैं। आपने कहा नहीं, हम साथ नहीं रह सकते, हमारे कुनबे अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी करके जाओगे कि आप अपना कुछ सामान और अपना कुछ बच्चे मेरे यहाँ छोड़ जाओगे। जब आप जाओगे तो आप पूरे ही तो जाओगे, पूरे जाओगे ना। और जब बीच में दीवार पड़ी जाएगी तो आपके वाले सारे दीवार के उधर जाएंगे, मेरे वाले दीवार के इधर आएंगे। उसके बाद शायद हमारा प्यार बना रहेगा। लेकिन अगर कुछ लोग इधर उधर दोनों हो गए, तो वो जो झगड़े की स्थिति तो उन्होंने फिर खड़ी कर ली, वही ना। ऐसी कौन सी सर्जरी हुई भाई कि भाई वो अलग भी हो गया लेकिन है भी नहीं, और साथ में भी है। तो फिर बंटवारा हुआ ही क्यों? क्या किसके बेनिफिट के लिए हो गया वो? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है हमारे लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग की और उसकी समझ, मेरे को तो लगता है इनका कोई एजेंडा, या तो एजेंडा रहा होगा जो मैं समझ में नहीं आता, या वो अत्यधिक ही नाकाबिल लोग हैं, जिनको सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह से उनके जीते जी भारत की जो व्यवस्था है उनके हाथ में आ जाए, या उनका पूरा ध्यान राज की व्यवस्था को अंडरटेक करना था, और उसमें जो डीप क्वेश्चन थे उन्होंने उठा के ना कारपेट के नीचे डाल दिए। यही हुआ। जैसे हमारे कास्ट के जो सिस्टम थे, जो हमारे प्रिंसली स्टेट के इश्यूज थे, जो हमारे हिंदू मुस्लिम उसके इश्यूज थे, हमने कुछ हैंडल ही नहीं किया। हमने सबको कहा ऐसे बाद में देख लेंगे, और बाद में देख कर ये हो गया है कि सारे वो इश्यूज आज सड़ के सड़ान मार रहे हैं। होता ना, डेड बॉडीज पड़ी है हमारे नीचे, और वो बदबू मार रही हैं, और देश में हर जगह गंदगी और बदबू का अंबार हो गया है। क्योंकि जब सफाई करने का मौका आया था, तब हम सोच रहे थे नहीं यार, घर की दीवारें ठीक कर लेते हैं, वो बना लेते हैं। अरे जब बना ही रहे तो पूरा ठीक ही कर लेते। आज हम वो इश्यू एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आज हम किसको boलेंगे कि बंटवारा हुआ, और क्या हम उस मुस्लिम को दोष दे देंगे जो बंटवारे के बाद यहाँ रह गया? अच्छा, एक और बात मजेदार है, हमने अपीजमेंट इतना ज्यादा किया, कास्ट बेसिस पे भी किया और रिलीजन बेसिस पे भी किया, एज इफ कि मुस्लिम जो यहाँ रह गया उसने हम पे कितना बड़ा एहसान किया था। हमने उसको गेस्ट बना के रख लिया, ऐसे कि अरे गेस्ट रहता है कुछ दिन के लिए भाई, जो आपके साथ पूरे टाइम है उसको आपका सहभागी होना चाहिए। हमने उसको पूरे टाइम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करी, उसके हम पूरे टाइम राइट की बात करते रहे। और ये हद हो गया है कि आज मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम को देखो, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम ही है, वो भारतीय नहीं है। ये आप इस बात से पहचान सकते हैं कि जब भी कोई दर्द होता है, देखो आज का मुस्लिम बड़ा वोकल है, ये कम्युनिटी जुड़ी हुई, कोई भी मुस्लिम इशू होता है या इनका इशू होता है सड़क पे आ जाती है, और मैं उसको बुरा भी नहीं मानता भाई, वो जुड़ी हुई कम्युनिटी अच्छा है, करती है, हमें सीखना चाहिए उनसे कि वो सड़क पे आ जाती है, बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ती है। लेकिन वो हक सही हो गलत हो,
वो हक कभी भारतीय नहीं होता, वो हक हमेशा मुस्लिम हक होता है। हाँ, अगर वो बात करती है कि वो हिंदुस्तान में या आसपास कहीं पे भी अगर किसी भी मुस्लिम उसको इश्यूज को ठेस पहुंचती है तो बिल्कुल वोकल होकर रोड पे आ जाते हैं। इनफैक्ट आप रिसेंटली देखेंगे फिलिस्तीन में गजा में जो हो रहा है उसके लिए मुस्लिम आवाज उठा रहे हैं। हाँ, हाँ, वहां तक, हाँ, उनको उनसे लगाव है, हाँ, आप देखेंगे। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं ऐसा हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं रहा। हाँ, अगर कोई हिंदू कहेगा भी वो कहेंगे झूठ है। तो जो कम्युनिटी इतने साल आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्या आप क्या सोचते हैं उसके। और वो मजेदार बात यह है, जितनी फल फूल वो हिंदुस्तान में रही है उतनी कहीं और फल फूल नहीं रही, ना, जितनी छूट और जितनी मौज इनकी है। और इनमें जो आप पढ़े लिखे इनको देखें, मुस्लिम्स में जो दो तबके हैं, एक तबका है जो कि एजुकेटेड है, मैं कहता हूँ हाईली एजुकेटेड, लियाकत है, कला और संस्कृति से वो करता है और उनकी बातें सुनेंगे आपको मजा ही आ जाएगा। दे आर हाईली टैलेंटेड पीपल। ऐसे कम है, 5-1% होंगे मुस्लिम, उनके नुमाइंदे भी हैं। पर मैं ये देखता हूँ उन 5% की को जो है वो तो हमारे हिंदुस्तान के दामाद है। मैं देख सकता हूँ वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते अगर उसको उसके पास कितनी बड़ी छूट है। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के पूरे बेनिफिट लेता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के पूरे बेनिफिट लेता है, क्लेम करता है, उसके ऊपर उसको चैलेंज भी नहीं करता, ठीक है। फिर वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के भी बेनिफिट ले लेता है और स्पेशल मैरिज एक्ट बना उसके भी बेनिफिट लेता है। जस्ट गिव एग्जांपल, और उसमें मैं बुरा नहीं मान रहा, दे आर ओनली एग्जांपल लिंक टू द हमारे जो लॉज हैं और हमारे जो सामाजिक रेगुलेशन बने हैं उनके लिए। देखिए, मुस्लिम्स में गैर मुस्लिम से शादी करना हराम है। मुस्लिम महिला किसी भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती ना, मुस्लिम व्यक्ति शादी कर सकता है किसी गैर मुस्लिम से, और वो गैर मुस्लिम रहेगा, वो तभी कर सकता है जब या तो वो क्रिश्चियन हो या वो ज्यू हो। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि वो एक ही ब्रांच के लोग हैं, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। दे कॉल क्रिश्चियंस एंड ज्यूज एज पीपल ऑफ बुक, कि उनकी भी एक किताब है, उसी किताब से कहीं ना कहीं निकले। जूज आर ऑल्सो, जूज से ही मुस्लिम निकले, जूज से ही क्रिश्चियन निकले, एंड एवरीबडी फॉलोज, सारे मोनोलिथिक सेमेटिक रिलीजन है जो कि किताब को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन एक मुस्लिम बाकी किसी से भी शादी नहीं कर सकता, वो हराम होगी। अगर वो शादी करता है तो उसको मुस्लिम समाज एक पत्नी का दर्जा नहीं देता, शी विल बी टेकन एज ए कॉन्क्यूबाइन, और या हम उसे कह सकते हैं रखेल की तरह से। उसके बच्चे लेजिटिमेट नहीं हो सकते, उनको शरिया के हिसाब से देखा जाए तो उनको हक नहीं है। उनको हक है एक जो पत्नी के दर्जा नहीं मिला है उनको हक मिला होगा, लेकिन वो पत्नी के दर्जे का हक नहीं है। अब हिंदुस्तान में बड़ी मजेदार सिचुएशन है, जो मुस्लिम एज सच अपने आप को डिक्लेयर करता है वो मुस्लिम है, और जो कि गवर्न है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, उसके आपको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें कि मुस्लिम आदमी ने एक हिंदू महिला से शादी की हुई है। उल्टे आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम्पल, बहुत रेयर है, मैं तो नहीं जानता, ऐसे बहुत से मिलेंगे, खासकर ये आपके एजुकेटेड तबके में लगेंगे। इनफैक्ट अगर देखें तो बहुत ही पॉपुलर कपल है हमारा एक, जिसको मैं बहुत पसंद भी करता हूँ दोनों को, शाहरुख खान है, गौरी है। अब शाहरुख खान कहते हैं हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, पहला एक मुस्लिम होके अगर वो पर्सनल लॉ फॉलो करता है या मुस्लिम है तो वो बुत परस्ती की तो इजाजत ही नहीं है, तब कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तब उसमें कोई डिबेट नहीं आ रहा कि वो खुले में कर रहा है, और वो एक हिंदू महिला से शादी कर ही नहीं सकता। या तो इसका मतलब गौरी को मुस्लिम बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो शादी एज पर देयर लॉ हराम है। अब उसको ये छूट है, अब इसका मतलब इंडिया में मुस्लिम्स को ये छूट है कि मुस्लिम अपनी महिलाओं को वो बिल्कुल भी बुरके में ढक के रखेगा, वो कहीं बाहर जा नहीं सकती। दूसरे की महिलाओं से जाके उसको प्रेम संबंध बनाने के लिए, उसको डोरे डालने के लिए, इवन मोलेस्ट करने के लिए, अब ये उसके लिए भी लड़ते हैं कि भाई साहब नवरात्रि के डांडिया में इनको क्यों आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अरे भाई, तो डांडिया में कर क्या रहा है? अगर शरिया डांडे की इजाजत नहीं देता, मुस्लिम औरतों को इजाजत नहीं देता वहां आने की, तो मुस्लिम आदमी वहां पे जा क्यों रहा है भीड़ बना के? बिल्कुल, इस पे कोई नहीं बात। मैं फिर उसी पे आता हूँ, जिन्ना ने एक बात बहुत सही की थी, अगर साथ में मिलकर रहना आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेगा, क्योंकि दो कम्युनिटीज की वैल्यूज अलग है। मैं वैल्यूज को जज भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम ओके विद दैट। वो कोई भी कम्युनिटी अपने एक वैल्यू रख सकती है, मुझे कोई हक ही नहीं है उसे कहने का कुछ,
कि कोई भी कम्युनिटी अपनी वैल्यू रखे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे दिक्कत ये होता है जब वो अपनी वैल्यू अपने यहाँ रखता है, लेकिन मेरे यहाँ घुस के वो उन वैल्यू को नहीं चला सकता। नहीं चला सकता। हाँ। अब दुख की बात यह है कि 47 में जो भी हमारे खैर ख्वाह जिन्होंने किया, जिनको हम लीडर कहते हैं, इन्होंने जो हमारे सिस्टम की भद मारी है कि इन्होंने मुस्लिम्स को पूरी छूट दी। अगर कोई स्ट्रक्चर बनाते, आप कहते हैं आपको रहना है तो इस कायदे से रहना होगा, या तो आप बाइज्जत यहां से जा सकते हैं, आप यहां रह ही क्यों रहे। ठीक है, अब उस पर भी नहीं जाते, अब रह गए तो रह गए। लेकिन आज तक कोई कायदा नहीं बना। कायदा भी बनाया तो सिर्फ उसकी नजर से बनाया कि उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। कायदा ऐसा मिला ही नहीं है कि इसके कारण बाकी लोगों को जो नुकसान होगा, परेशानी होगी, उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो हिंदू अपने ही देश में पराया हो चुका है, सेकेंडरी सिटीजन है। हम अपने देश प्रेम की सजा पा रहे हैं। वी आर पेइंग फॉर द लॉयल्टी, और ये हमारा हॉलमार्क है। अगर हम देखें हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस सोसाइटी का जो हॉलमार्क है, ये है कि जिस किसी को भी हिंदुस्तान से कुछ चाहिए तो उसे थोड़ा बहुत देशद्रोही तो होना ही पड़ेगा। आप देश प्रेम करोगे तो देश आपको प्रेम के नाम पे व्यवस्था आपको लूट लेगी, और लूट रही है। और अब आप लोगों को झगड़े दिखाई दे रहे हैं। झगड़े इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि जो इतने टाइम तक मूर्ख बनता आया है, जब वो आज जाग रहा है, वो देख रहा है यार आई एम पेइंग फॉर द लॉयल्टी, तो मैं लॉयल क्यों। आज यही झगड़े अलग अलग कास्ट में पड़ते जा रहे हैं। पहले सिर्फ मुस्लिम था, आज ये झगड़े बढ़ के कास्ट सिस्टम में आगे घुस गए, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि मुझे मेरा साडा कहते रख। और सब में ये भूल जाते हैं, किसी के पास अंग्रेज चले गए भाई, आप उनसे हक नहीं मांग रहे हो। आज आप जो भी हक लेते हो, चाहे आप प्यार से लो, छीन के लो, वो हक आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों बाकी लोगों से लेते हो। तो इसका मतलब है, अगर जो भी बेनिफिट मुस्लिम्स को एज एन रिलीजन में बात कर रहा हूँ, खासकर तब क्योंकि उन्होंने एक अलग देश अपना चुन के ले लिया, वो जो बेनिफिट मिले हैं वो आपके और मेरे हिस्से के मिले। हाँ हाँ। गलत लगता है तो प्लीज बताइए, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, गलत क्या है कि मतलब ये है कि अब उनके जो पर्सनल लॉ है या उनके जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो सारा कुछ है, वो उसके हिसाब से नहीं रहते। वो बोलते हैं कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तो वहां एंटर कर जाते हैं दूसरे को। वो तो उसको चॉइस ही चॉइस है भाई, चॉइस ही चॉइस है उसको। हमने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि एक नॉन मुस्लिम किसी मुस्लिम आदमी से शादी करते हो, मुस्लिम कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये तो हिंदुओं में कई लोगों ने यूज किया मुस्लिम बनना कि भैया चलो यार मेरे को 4 शादी करनी है। यार कैसी छूट, एक समाज के दोस्त से कैसे हो सकते हैं। एक समाज में देखो, अगर मेरी पत्नी है, मेरी एक पत्नी है, मैं किसी भी महिला से अगर कोई भी किसी भी तरह का संबंध बढ़ाता हूं, तो मेरे पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है। मैं सोशली भी प्रोसिक्यूट हूंगा और मैं लीगली भी प्रोसिक्यूट हूंगा। ठीक है, और हो सकता है वो किसी झगड़े आपस में, अगर हम रहते भी हैं, ऐसे कई केसेस आने लगे हैं कि ऐसे कि मेरी अपनी किसी की पत्नी से नहीं बन रही, उसने जाके किसी और महिला के साथ उसने रहना चालू कर दिया, तो कल को महिला उस पर केस कर देगी, यार वो तो शादीशुदा था, अगर वो मेरे साथ रह रहा है तो मुझे धोखा दे रहा है, तो इसका मतलब रेप का चार्ज लग जाएगा उसके ऊपर। पर यही चार्ज एक मुस्लिम आदमी को नहीं लग सकता, क्योंकि वो धोखा नहीं दे रहा है। क्योंकि वो 4 से शादी कर सकता है, उसको इजाजत है। उसको ना सिर्फ शरिया, ना सिर्फ उसका समाज, बल्कि हमारा कानून भी इजाजत देता है वो 4 से शादी कर ले। तो आज की डेट में ये हो गया है कि वो अगर वो गांव से निकल के आता है बाहर, तो एक तो उसने गांव में रख छोड़ी है, एक वो जब कस्बे पहुंचा वहां छोड़ दी, एक आध और भी है, 3-4 उसने शादी करने, चौथी उससे कर सकता है, 5वीं 6ठी को लेकर वो घूम रहा है। और ऐसे बहुत से केसेस हैं, बहुत केसेस है। हमने खतरनाक छुट्टे सांड अपने यहाँ छोड़ रखे हैं। अच्छा, एक मजे की बात ये है, ये बोलते हैं कि प्यार तो किसी से भी हो सकता है, आप रोक नहीं सकते। लेकिन जब प्यार के बाद शादी करता है, फिर वो बोलता है कि तुम मुस्लिम बन जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, तो ये क्यों? ये नहीं होना चाहिए ना यार। प्यार सबसे हो सकता था, फिर सभी के लिए छूट होनी चाहिए थी ना, सबके लिए। मैं ये कह रहा हूँ, राष्ट्र में जब एक वो है, एक कानून नहीं होना चाहिए, कम से कम वो कानून जो देखो, एक कानून है, मान लो अगर हम बात करते हैं कि वंशानुगत हेरिडिटरी कोई भी लीगेसी कैसे होगा, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, इसमें आप कोई बोले कि हाँ यार शरिया का कानून उनका अपना तरीका है, आई एग्री। कोई, क्योंकि उसमें मेरी जिंदगी से कुछ नहीं बीता ना। लेकिन दिक्कत तब होती है जिस कानून से मैं भी इम्पैक्ट हो रहा हूँ कि भाई तू शादी सिर्फ अपने यहाँ करता, अगर कोई भी मुस्लिम को इजाजत नहीं होती, वो हिंदू महिला से शादी कर ही नहीं सकता ना। और शादी क्या, वो उसके साथ किसी भी तरीके का संबंध नहीं रख सकता, क्योंकि उनके अलाउड नहीं। अगर वो, अब मजेदार बात है,
मुस्लिम कभी भी मुस्लिम लड़ रह जाएंगे, मर जाएंगे अपनी औरतों को बुरके में रखने के लिए, हाँ और उसको उनका हक बोलेंगे। हाँ। अरे पता नहीं कौन सा हक है यार बुरके में रखने का, तो हम्म खुद भी रह जाए बुरके में। हम्म लेकिन वो कभी इस बात पे नहीं लड़ते कि किसी मुस्लिम आदमी ने किसी हिंदू युवती से शादी या प्रेम प्रसंग कैसे कर लिया, जाके पीटते नहीं उसको। आज अभी कोई हिंदू मुस्लिम महिला के साथ कोई संबंध या कोई भी रिश्ता मित्रता के बनाएगा तो सारे उस जगह के मुस्लिम उसको मारने के लिए आ जाएंगे। रिसेंटली एक एग्जांपल भी हुआ, हाँ, आपने हाँ। खबर पढ़ी होगी कि एक मुस्लिम युवक ने अपने पड़ोस में कोई मुस्लिम महिला थी, वो बीमार हो रही थी, उसका पति घर पे नहीं था, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। हमारे पीसफुल समाज के लोगों ने उस युवक की हत्या कर दी। लेकिन आपको 100 एग्जाम्पल मिलेंगे कि जहां मुस्लिम ने घुस के हिंदुओं की लड़कियों को, बच्चों को उठाया है, हाँ। अंडर एज के साथ भाग के ले गए, 16 साल की उम्र के साथ चले गए। अरे जिनमें 9 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में शादी करना अलाउड है, जिसको वो सोच सकते हैं कि ये अब एक वो हो चुकी है, वाने भी हो चुकी है कि ये भाई इसके ऊपर आप नजर रख सकते हो, तो वो 15, 16 या 18 की बात को कहां मानता है वो? उसका समाज नहीं मानता, उसके बाद समाज की वाली बंदिश नहीं है। लेकिन हिंदू समाज ने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कहा। मेरे को मुस्लिम समाज से कोई भी मुझे ना दुख वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। मुझे तो दुख और बेवकूफी होती है कि एज ए हिंदू हम कितने मूर्ख हो सकते हैं। मुझे अपनी मूर्खता, अपनी कमजोरी और अपने स्वार्थ, जो नीच स्वार्थ, छोटे वाले स्वार्थ, उनके ऊपर देख के हैरानी होती है कि इतना मूर्ख समाज जो इतने 1215 सालों से पिट रहा है, साला आजादी के बाद अपने ही देश में भी पिट रहा है। ऐसा कौन पिटता है यार? ये तो वही बात होगी, मैंने अपना घर बनाया है, मेरे को अड़ोसी पड़ोसी सबा के मारते हैं, नंबर मेरे लोग ज्यादा है, क्योंकि हमारा गधा कोई आके कह गया था बुड्ढा कि नहीं लड़ना नहीं, लड़ना नहीं, अहिंसा करो। अरे अहिंसा करो क्या, आप अपने आप को यू विल गेट फक्ड एंड वी आर गेटिंग फक्ड। और मैं सिर्फ लिटरली नहीं बोल रहा, दिस इज हैपनिंग एक्चुअली। जिनके साथ हुआ हो, जिनकी बहन बेटियों को उठा के ले गया हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह, अगर सब जगह आप देखेंगे किनकी बहन बेटियां उठाई जा रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उसमें तो हमारी कोई औकात ही नहीं है हिंदुओं की। हिंदुस्तान में भी अगर उठाई जा रही है, आप देखोगे तो आप देखोगे सब जगह बहन बेटी जिसकी भी उठाई जा रही है वो हिंदू ही है। अभी किसको दोष दोगे भाई? मुस्लिम को दोष दोगे कि हिंदू को दोगे? अच्छा, एक मजे की बात यह है कि ये जो बुद्धिजीवी हैं, जो जो इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी नहीं बोलते, उनके तो हो जाते हैं यार, उनके तो मुस्लिम ही है यार, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, उनका जितना बेबाकीपन और उनका जितना वोकल है, जितने वो जो वोकल होते हैं वो हिंदू कम्युनिटी के बारे में, जनरल बोलने के बारे में होते हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में उनका डिट्टा उनके मुंह से नहीं निकलेगा, नहीं निकलता, उनको टट्टी आ जाएगी उसी वक्त ही। हाँ, अगर बोल के कोई बोल के तो दिखा दे। उनके यहाँ जो पागलपन चल रहा है, उनके कितने भी, आप मैं बात करता हूँ, जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ, इनके मुंह से कभी भी आप मुस्लिमों की रूढ़िवादिता जो भयंकर है उसके बारे में आप 4 शब्द सुन लेना, नहीं बोलते नहीं। आप मुस्लिम लीडरशिप में या मुस्लिम में जो पब्लिक में 2-4 लोग हैं, शायद आरिफ मोहम्मद खान एक हैं, 2-3 और लोग हैं जो कि सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, बाकी तो झूठ पे जी रहे हैं। ये अपना बुद्धिजीवी का पहनावा ओढ़ रहे हैं और मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक है। सारी दिक्कत इन ऐसे लोगों का, दोगले लोगों के कारण है, दोगले हैं ये लोग, और इनसे ज्यादा दोगले हमारे बुद्धिजीवी। ये कोकून में जीते हैं और इनको लगता है उस कोकून में जैसे मुस्लिम उनको दिखते हैं वैसे ही होते हैं। इन सब को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए कि भाई तू 4 महीने रह के आ और चुपचाप जाके ना वहां के किसी गलियों में रहेगी हिंदू बन के, तब इसको समझ में आएगा। हिंदू के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपने ट्रेटर्स को ना बड़ी ही वैल्यू देते हैं, जो हमें ही गाली देते हैं, हमारे ही गद्दार हैं, जिन्होंने हमारी हानि करी है, उनको हमने ना, उनकी तो हमने आसर आंखों पे बिठाया हुआ, उनके नाम की बड़े बड़े वो बना दिए हमने, मरने के बाद उनको बड़े बड़े स्थल दे दिए, समाधि स्थल बना दिए, और सारे के सारे हमारे ट्रेटर। अगर देखा जाए राष्ट्र में अगर कोई आत्मा होती है, राष्ट्र में कोई अगर जब बंटवारा हो गया तो एक हिंदू राष्ट्र तो था ही ना, अगर उसमें था तो हिंदुओं का के सारे हमारे जो लीडर हैं जिन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो हमारे नहीं थे, क्या वो गद्दार नहीं थे? क्या ये गद्दारी नहीं है? मैं मान लो किसी भी बात में आपको कहता हूं मैं आपको नुमाइंदगी करता हूं, पर मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं बाकी दुनिया के साथ हूं लेकिन आपके साथ नहीं हूं, क्या आप इसको गद्दारी बोलोगे या क्या बोलोगे? हमारे साथ हुई और हमने अपने गद्दारों को खूब तलवे चाटे।
दिक्कत गद्दार में भी नहीं है, दिक्कत दोगले में भी नहीं है, दिक्कत इस बात पे कि हम हिंदू इतने मूर्ख क्यों है। मुझे आज तक यही प्रश्न खाता रहता है कि ये कम्युनिटी इतनी मूर्ख क्यों है। ज्ञान या सोच या बड़ा होना या आपके दिमाग का खुल जाना आपको मूर्ख कैसे बना सकता है। अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं ये मानता हूँ कि मतलब ऐसे लगता है जैसे हिंदू होना गुनाह है। और दूसरी बात, लेकिन लेकिन जहां इनके 57 मुल्क हैं, जो जो मुस्लिम मुल्क हैं, वहां बेहद गरीबी, कोई साइंटिफिक कोई रिसर्च नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, आपस में वो भी लड़ते हैं। तो वहां तो मतलब शांति होनी चाहिए थी ना, देखो तो वहां भी नहीं है। देखिए, चलो सब मतलब मुस्लिम ही मुस्लिम, ये भी मुस्लिम बन गया सब, लेकिन उससे होगा क्या? उससे ये पाकिस्तान है बगल में, ये बांग्लादेश है, क्या हुआ वहां पे? देखिए क्या है, तो ये सोचते नहीं इस बात को। कुछ सोच रहे हैं। मुझे लगता है, मुझे दुनिया में अगर किसी आज की डेट में होप है ना कि दुनिया की अगर बात करो, हिंदुस्तान की तो नहीं करूंगा, और उससे इंडिया भी इम्पैक्ट होगा। मुझे सच में आज की डेट में एक ही लीडरशिप अफसर, वो है सऊदी अरेबिया। उसकी जो करंट लीडरशिप है, मुझे लगता है दुनिया में अगर कोई लीडरशिप जागरूक है, समझदार है, और जिसमें कि सही डिसीजन लेने का दम है, तो सिर्फ वो मुझे सऊदी अरेबिया दिखता है। बाकियों में तो झूठे और मक्कार लोग बैठ गए, दोगले लोग बैठे। दोगले, मैं वही तो बोलूं। शायद डेमोक्रेसी का एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, राजशाही में कभी ना कभी शेर भी बैठ ही जाता है। डेमोक्रेसी में अगर शेर भी बैठा होगा ना, तो उसके पास 100 तरीके से बंधा हुआ भी होगा, वो बंधा ही शेर होगा, अपनी मजबूरियां बता होगा। डेमोक्रेसी में ज्यादातर टाइम राज ना लोमड़ों और सयारों के पास आने वाला है, और लोमड़ और सियार को कभी भी जंगल से मतलब नहीं होता। सियारों का तो जैसे कहते हैं ना, पेट अंधा है, इनको कुछ नहीं दिखता, इनको अभी जो दिख रहा है वो खाना है। तो हमारे यहाँ और बाकी सारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखना, कहीं ना कहीं रंगे सियार हैं जो कि भेड़ की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं। और ये डेमोक्रेसी की एक प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम को चलते वो जो भी प्रॉब्लम है समाज की। अब देखिए, सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहां पे लोग सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग या जो अपने आप को लिबरल कहते हैं वो आगे आ गए हैं, वहां पे ही कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि कट्टरपंथ इतना इंटेलिजेंट होता है, और जो सेक्युलर लोग इतने ही, मैं कहता हूं उनसे ज्यादा मूर्ख, कम्युनिस्ट से ज्यादा मूर्ख आदमी दुनिया में कोई नहीं होता। क्योंकि एक मूर्ख होता है जो अज्ञानी मूर्ख होता है, एक मूर्ख होता है जो पढ़ा लिखा मूर्ख होता है। सबसे खतरनाक मूर्ख है पढ़ा लिखा मूर्ख। तो ये सारे पढ़े लिखे मूर्ख जो ड्रामा करते हैं, आडंबर करते हैं, ये ही सारी प्रॉब्लम के जड़ है। कट्टरपंथ को देख लेना, कट्टरपंथ इनके अंदर सेंध लगा के आप देखेंगे, मुस्लिम जो ज्यादातर हैं इंडिया में भी देखेंगे, मेजोरिटी ऑफ कम्युनिस्ट या लिबरल जो आपको मिलेंगे, लिबरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें आप देखेंगे मुस्लिम्स की एंट्री बहुत ज्यादा होगी। आप अपने जेएनयू में देखेंगे तो आप देखेंगे मुस्लिम लीडरशिप आपको जेएनयू में मिल रही है। अरे सबसे कट्टर तुम्हारा धर्म, सबसे कट्टर तुम्हारा समाज, जो कि थिंकिंग और उसके ऊपर सारी पाबंदियां लगाता है, तुम उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन बाकी सबको लिबरल का पाठ पढ़ाते हैं। और गधे वो हैं जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। बंगाल और केरला का अगर आप हाल देखेंगे तो बंगाल का हाल खराब क्यों? मुझे कभी कभी लगता है दे डिजर्व इट, दे आर आस्किंग फॉर इट। जितने हमारे बेवकूफ बुद्धिजीवी हो गए हैं, जिनको कुछ समझ नहीं है, और जो अपने ही लोगों के अगेंस्ट खड़े हैं, वो सारे बंगाल से। इसीलिए शायद बंगाल पहले भी जला, आज भी जल रहा है। जब तक वो नहीं जागेंगे। ऐसे हमारे कश्मीरी थे, बहुत ही सिंपल, बड़े ही लिबरल थॉट के 2 थप्पड़ पड़े, बाहर निकल गए। हाँ भाई, सिर्फ लिबरल थॉट। अगर लिबर्टी किसके लिए है भाई, वो कहते हैं ना, क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो वैसे ही लिबर्टी और बड़ा दिल उस आदमी को शोभा देता है जिसके हाथों में तलवार हो। हमारे यहाँ जिस प्रभु राम को लेके हमें कमजोरी का पाठ पढ़ा गया कोई ज्ञानी महात्मा, वो प्रभु राम के हाथ में लोगों ने देखा अस्त्रधारी हैं, वो शस्त्रधारी हैं। जब वो शस्त्रधारी हैं तभी वो क्षमा की बात कर सकते हैं। बिना शस्त्र वाला आदमी को क्षमा शोभा ही नहीं देती। अरे तो किसको क्षमा कर देगा? तू तो खुद क्षमा पे जी रहा है। अरे तू खुद भिखारी है। भिखारी का अहंकार, भिखारी की, अगर पूरा समाज हमने ना भिखारी बना दिया, कमजोर, देखता ही नहीं कि उसकी संख्या, उसका बल क्या है। और जब कभी कोई बल दिखाता है तो उसके अगेंस्ट में हमारे लोग खड़े हो जाते हैं।
अगर मैं देखूं, मुझे देखो करंट, ना मुझे पॉलिटिक्स से प्यार है ना कुछ, लेकिन मुझे लगता है करंट लीडरशिप में अगर मोदी को देख लूं, मोदी मुझे लगता है एक्सीडेंटल है। हम ना वो डिजर्व करते थे लीडरशिप, ना हम वो पोस्चर, वो कैपेबिलिटी सोचना कि हम में ताकत है, वो डिजर्व नहीं करते हैं। वो हमें गलती से मिली, गलती से मिल गया। और अब बाकी सारे मिलके, भेड़िए मिलके वो कह रहे हैं गलती को ठीक ही कर देते हैं, हमने तो बर्बाद ही होना था। हाँ चलो वो तो हराम को रहे हैं, लेकिन हाँ। अब ये देखो हमारे ही बहुत से लोग कास्ट सिस्टम में बदल के, कोई यादव हो गया कहीं पे, कहीं जाट हो गए, वो उनको देश से मतलब नहीं है, वो अपने लोगों से, जो उन्हें पता है ये देशद्रोही आदमी है। अब किसान आंदोलन पे देख लो, जो कि सब कुछ सही हो रहा था, उसमें जो लोग उसे लीड कर रहे हैं, टिकैत हो गया, जाट टिकैत के साथ है, जाट जो जाट किसान आंदोलन बाकी हो गया, सबके साथ है। नहीं, सारे नहीं है, लेकिन जो नहीं है वो अपने घर के अंदर बैठा है, घर के अंदर बैठे हुए। उसका होना न होने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ। भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो घर के अंदर बैठा है, वो आदमी तो सबसे, मेरे को लगता है जो बाहर आ रहा है, शोर मचा रहा है और गलत कर रहा है, उससे ज्यादा जो गलत आदमी है डेमोक्रेसी के लिए, वो है जो घर के अंदर बैठा है। हमारे यहाँ दिक्कत यही है, और इसी कारण है हमारे यहाँ मुस्लिमों से परेशान है। इसलिए नहीं कि मुस्लिम खराब है, मुस्लिम जो है वो अपने उसके लिए, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ ना, इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड, उनका एक मस्जिद का सिस्टम है, आपको हर हफ्ते में आना ही आना है, आप सारे आपस में जुड़े हुए हो। मुझे बताओ हिंदू कहाँ जुड़ा हुआ है? हम 4 हिंदू नहीं जानते यहाँ आसपास में, मुस्लिम हर मुस्लिम को जानता है एरिया में। वो अभी एक आवाज लगाएगा, मस्जिद से 40 लोग, 400 लोग, 4000 लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर होने के कारण वो जितना उसका वेट है उससे कहीं ज्यादा पंच करता है। ये बिल्कुल उसी तरह हो जाता है, अगर 2 बाघ या 1 बाघ 100 बकरियों के झुंड में जाएगा और भैंसों के झुंड में भी चला जाएगा, जो भैंसे ताकतवर होते हैं, तो भैंसे ही भागेंगे, भैंसे ही मार खाएंगे, बाघ नहीं खाएगा, बाघ नहीं खाएगा। तो हमारी तो लड़ाई ऐसे है कि मुस्लिम अपने स्ट्रक्चर के कारण बाघ हो चुका है। अब मैं बाघ से शिकायत करूं कि जो बकरी हमसे शिकायत करूं कि भाई तुम बकरी क्यों, और कब तक कटोगे, कब तक टंगोगे? नहीं, शिकायत तो बकरी से ही है, सही बात तो ये है। भाई बकरी तुझे बनाया किसने? तो पैदा थोड़ी हुआ है बकरी, ना ना ना, तुम अपने कारण आपने बकरीपन ओढ़ लिया है, और ऐसे ही नेताओं का साथ दिया है जो आपको बकरी बनने के लिए बाध्य करते हैं, और आपको कहते हैं आप तो बहुत ही अच्छी बकरी हो। अबे सारी दुनिया काट के खा गई हमको यार, साले 1000-1500 साल तक काट के खा रही है, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा क्या बकरी हो। वी हैव टू बिकम, अगर शेर बनना है तो ये नहीं होगा कि शेर की, तभी तो हमारे यहाँ देवी देवता है शेर की सवारी कर रही है। अब देवी शेर की सवारी कर रही है, भाई साहब वो शेर बनो तभी देवी आपकी सवारी करेगी। लेकिन हमारे यहाँ सारे के सारे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब चूहे बने हुए कि गणेश जी सवारी कर लेंगे, हमारी जिंदगी अच्छी बीत जाएगी। अबे चूहा कब तक रहेगा, चूहे खाई जाएगी बिल्ली। तुम चूहे बन के पूरा समाज नहीं कर सकते। तुम बनिया समाज बहुत अच्छे हैं, हम बनिए बहुत अच्छे हैं, हम चाहे जिस मर्जी जात के हो, अल्टीमेटली हम बनिए ही। हमें सिर्फ ट्रेडिंग करना आता है, हमें अपना घर चलाना आता है, हमने यही सीख लिया, हमने पूरे उनके वो अडॉप्ट कर लिए। किसी ब्राह्मण को ज्ञान नहीं आता, वो उतना ही ज्ञान आता है भाई जितने में उसकी रोटी चलती है। किसी क्षत्रिय में क्षत्रियपन नहीं है, उसको उतना ही क्षत्रियपन आता है जिसमें उसका घर चलता है। कहने का मतलब हम सब हो चुके हैं एक ट्रेडिंग कम्युनिटी, और जो चूहे बन के अपने बिलों में घुसे हुए हैं या बकरियां बन के कट रहे हैं। जबकि हमारे शास्त्र, हमारे जितने शास्त्र हैं हमें शेर बनना सिखाते हैं, हम उसमें से गरीब। अब देखो हमारी पूजाएं देखो, हमारे शास्त्र कुछ और सिखाता है, हमारे जाके भजन सुनो, भजन सुन कितना गुस्सा आता है, भजन दिखाते हैं आपको जैसे कि आप दीनहीन, पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाला कृपा कर देगा। ऊपर वाला कृपा नहीं कर रहा भाई साहब, somebody is coming, कोई आप जो आपके ऊपर चढ़ रहा है वो आप he's fucking you, you're getting fucked and you don't realize। उसके बाद आप कर रहे हैं बस भगवान के नाम पे कोई हमें कुछ दे दे। अरे भगवान के नाम पे सिर्फ भिखारी मांगता है यार, जबकि कर्म है, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हम भूल जाते हैं कि अगर मनुष्य इस फूड चेन में बाकी जानवरों के ऊपर चढ़ा, हमेशा तो नहीं था, तो वो इसलिए नहीं चढ़ा कि वो बाकी जानवर क्या कहता, शेर जी नमस्कार, भेड़िए जी नमस्कार, रीछ जी नमस्कार, मगरमच्छ जी प्रणाम, ऐसे तो नहीं चढ़ा होगा ना। वो तभी चढ़ा होगा जब उसने उनको जीतना सीखा, स्वयं को संबल बनाना सीखा। आज हम बेवकूफ सबसे दूर हो चुके हैं।
और ये हमारी जो लीडरशिप है, अच्छा इसमें कोई है पॉलिटिकल रिलीजियस, मैं कहता हूँ हमारी रिलीजियस लीडरशिप हमारी पॉलिटिकल से भी खराब है। क्या सिखा रहे हैं वो? कास्ट सिस्टम गलत है, कास्ट सिस्टम धर्म का हिस्सा नहीं। कितने धर्मगुरु इस बात के ऊपर लेके बैठे हुए। अगर आज हमारे इतने हमने 50 धर्मगुरु बना दिए, हमारे शंकराचार्य हैं, सब हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात को, मतलब वो साइड में बोलता है, अरे आदमी क्या खाता है, क्या पीता है, कितना शरीफे से क्या ही फर्क पड़ता है समाज को। समाज को ये फर्क पड़ता है क्या वो एकजुट है या नहीं है, उसकी जो बेसिक सोच है वो एक है नहीं कि नहीं है, उसके ऊपर कौन काम कर रहा है। वो सिर्फ अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी बातें लोगों को, कमजोर लोग को बड़ी अच्छी लगती हैं। सही बात नहीं कर रहे हैं। देखो अच्छी बात और सही बात का फर्क है। सही बात ये होती है जो आपको आपके लोगों को आगे ले जाए, और ये आप ये बोले कि नहीं सब लोग एक बराबर, वासुदेव कुटुंबकम है। अगे वासुदेव कुटुंबकम है तो यार वीजा पासपोर्ट ये सब क्यों होता है? अभी निकाले जाओगे बाहर से बदल जाएगा, वासुदेव कुटुंबकम यही आ जाएगा वापस। अब जितने हमारे बाहर हैं जो कैसे की तरह डंकी रूट से ऐसे के XYZ घुस गए, अब एक एक करके कंट्री, अभी अमेरिका चालू हुआ है, कल को यूरोप चालू हो जाएगा, कल को ये मार खाएंगे जाके ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सब जगह मार खाएंगे। मार खा के क्या ये पाकिस्तान भागेंगे? ये श्रीलंका जाएंगे? आएंगे तो इंडिया में, आएंगे इंडिया में। उस वक्त इनके वो होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि सऊदी अरेबिया में लड़ाई, वो अरब मिड ईस्ट में लड़ाई हो गई जी, या हम फंस गए जी, हमें बाहर निकालो जी, हम आएंगे जी। तो क्या देशभक्ति और क्या वो क्या समाज सिखा रहा है हमारा? जिस समाज में ताकत नहीं है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। आपके यहाँ पे जो गाय भैंस पालते हैं, ठीक, जो बाहर खासकर, अब हमारे यहाँ तो खैर गाय नहीं कट रही है, बकरियां कट रही हैं, बकरे कट रहे हैं, ठीक है, जो मैं करते हुए घूम रहे हैं ना, उनसे हम पुचकार तो लेते हैं लेकिन काट के भी उसी को खा रहे होते हैं। कौन जाके बाघ शेर चीते खा रहा है? देखने के लिए हम रिस्पेक्ट किसकी करते हैं? क्या भेड़ों की जाके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भेड़ों की? वो तो शेर की रही है ना। प्राइड चाहिए भाई, प्राइड। चलो क्या कहे, आई होप जागे किसी दिन।